आज आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा वीडियो जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इन दिनों आतंकी कितने हाईटेक तरीके से हमलों को अंजाम दे रहे हैं। तस्वीरें अफगानिस्तान की है, जहां तालिबान ने नावा डिस्ट्रिक्ट के हेलमंड में पुलिस हेडक्वार्टर के सुइसाइड अटैक के जरिए उड़ा दिया। ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो फुटेज में आप देख सकते हैं एक गाड़ी तेज रफ्तार से बढ़ती जा रही है। दाई बाई सड़कों से होती हुई गाड़ी नावा पुलिस हेडक्वार्टर के पास पहुंचती है और फिर अचानक शोलों में तब्दील हो जाती है। दरअसल नावा पुलिस हेडक्वार्टर पर यह आत्मघाती हमला था जो इसी महीने की 3 तारीख को अंजाम दिया गया था। पुलिस अभी इस हमले की जांच कर रही है कि तालिबान ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो रिलीज कर दिया। वीडियो की शुरुआत में एक आतंकी हमवी गाड़ी में सवार होता हुआ दिखता है और सीधे पुलिस हेडक्वार्टर को उड़ा देता है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये गाड़ी जैसे ही पुलिस हेडक्वार्टर के पास होती है एक जोरदार धमाका हो जाता है और फिर आग के शोले। सबसे पहले बात आतंकियों की नई गीदड़ भभके की। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने अब सरकारी कर्मचारियों को धमकी दी है। धमकी ये कि सरकारी कर्मचारी दरबार मूव के दौरान जम्मू में न जाएं। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के जहरीले बोल। सेना के बाद अब सरकारी कर्मचारियों को दी धमकी। आतंक के अपने पोस्टर बॉय बुरहान वानी के मारे जाने के बाद आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन बौखलाहट में है। उसके आका सैयद सलाउद्दीन से लेकर उसके कश्मीरी कमांडर आए दिन गीदड़ भभकी दे रहे हैं और इसी कड़ी में हिजबुल ने अब 7 मिनट का वीडियो जारी कर सरकारी कर्मचारियों को धमकी दी है। बीते 138 सालों से गर्मियों और सर्दियों में राजधानी बदलने की प्रक्रिया चल रही है और इसे दरबार मूव कहा जाता है। दरबार मूव के दौरान सरकारी कर्मचारी अब जम्मू शिफ्ट होंगे, लेकिन अब हिजबुल के आतंकी कर्मचारियों को जम्मू शिफ्ट नहीं करने की खुली धमकी दे रहे हैं। वीडियो में आतंकी ने कहा है कि हम सभी सरकारी कर्मचारियों को चेतावनी देते हैं कि वो दरबार मूव के साथ जम्मू ना जाए। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हिजबुल के नए वीडियो में आतंकी जम्मू कश्मीर पुलिस से छीनी गई असॉल्ट राइफलों के साथ नजर आ रहे हैं। उन्होंने सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस पर आगे हमले जारी रखने की धमकी दी, तो वहीं राज्य के सियासी दलों को भी आड़े हाथों लिया। आतंकियों ने अपने धमकी भरे संदेश में कहा कि हम लोगों को चेतावनी देते हैं कि वो कश्मीर की प्रो इंडियन राजनीतिक पार्टियों और सोशल ग्रुप्स का बहिष्कार करें। हिजबुल की तरफ से गीदड़ भभकी देने वाला आतंकी कमांडर नया बताया जा रहा है। आतंकी ने कश्मीर के ट्रेडर्स और ट्रांसपोर्टर्स को भी भारत से संबंध नहीं रखने की हिदायत दी है। हालांकि आतंक के इस धमकी भरे वीडियो की अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां हर नापाक मंसूबे को ध्वस्त करने और आतंक की कमर तोड़ने के लिए अलर्ट हैं। श्रीनगर से इदरीस लोन के साथ टीम न्यूज नेशन। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान लगता है बौखलाया हुआ है। आतंकियों के ठिकाने बर्बाद होने से आतंकियों के आका खौफ में है। ये बौखलाहट में सीमा पार से फायरिंग रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। जम्मू के आरएसपुरा में सीज फायर उल्लंघन से 11 लोग जख्मी हो गए। पाकिस्तान की बौखलाहट, जम्मू कश्मीर में फिर तोड़ा सीज फायर। सीमा पार से नापाक फायरिंग, रिहायशी इलाकों में दागे मोर्टार। फायरिंग में 11 लोग लहूलुहान। दीवार से देखती इस महिला की आंखों में खौफ देखिए। ये बुजुर्ग दिन के 24 घंटों में कई बार जिंदगी और मौत के डर से जूझते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान लगातार सीज फायर वायलेशन कर रहा है। आरएसपुरा सेक्टर में रिहायशी इलाकों में टूटी हुई दीवारें और उजड़ी हुई छत पाकिस्तान की नापाक हरकत की गवाही दे रही है। इस इलाके में एक घर में मोर्टार शेल गिरने से परिवार के 6 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक इलाके में हो रही फायरिंग में 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। पाकिस्तान की तरफ से ये फायरिंग अचानक शुरू हो गई और इसके बाद ये दिन भर चलती रही और तकरीबन 3 बजे ये इस घर में आकर जो शेल गिरा है और ये आदमी जो बहादुर लाल है इसके कुछ 6 सदस्य जो एक ही परिवार के ये ऑन स्पॉट ही जख्मी हो गए थे। लगातार हो रही फायरिंग से प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। वाहनों को बॉर्डर के नजदीक जाने से रोका जा रहा है। वहीं फायरिंग से परेशान लोग खुद का घर-बार छोड़कर रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। जिस तरह से आरएसपुरा में लगातार पिछले 4 दिनों से फायरिंग हो रही है, उसके बाद अब जो लोग हैं
वो मजबूर हो गए हैं और उन्होंने अपने घरों को यहाँ पे छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं कि इस समय हम एक रिलीफ कैंप में यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पर लोग जो हैं वो इस समय यहाँ पर सोए हुए हैं, लेकिन आधे लोग जो हैं उनको यहाँ पे नींद नहीं आ रही है। जिस तरीके से अपना घर इन लोगों को छोड़ना पड़ा है वो इन लोगों के लिए काफ़ी यहाँ पर मुश्किल हो गई है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बौखलाया पाकिस्तान रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। हालांकि बीएसएफ उसे मुंहतोड़ जवाब दे रही है। सीमा पार से हो रही गोलीबारी में पिछले 5 दिनों में बीएसएफ के 2 जवान शहीद हो चुके हैं, वहीं 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। 2 दिन पहले राजौरी के नौशेरा सेक्टर में भी पाकिस्तान ने सीज फायर उल्लंघन किया था। ठंड ने दस्तक दे दी है और पाकिस्तान में सीमा पर बैठे आतंकियों की घबराहट भी बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि सीज फायर वायलेशन के जरिए इन्हीं आतंकियों की घुसपैठ की आखिरी कोशिश की जा रही है। शहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। दूसरी खबर, सुपरस्टार सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। शेरा को आज मुंबई पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। शेरा पर मारपीट करने और पिस्टल दिखाकर धमकाने का आरोप है। गुरमीत सिंह जॉली उर्फ शेरा, वो शख्स जो बॉलीवुड के दबंग खान की परछाई माना जाता है, जो सलमान खान के साथ साये की तरह रहता है। 6 फीट का लंबी कदकाठी वाला शेरा सलमान को हर मुसीबत से बचाता है, लेकिन इस बार शेरा के गुस्से ने उसे कानूनी पचड़े में डाल दिया। सुल्तान का यह शेरा अब बड़ी मुश्किल में घिर चुका है। शेरा पर लगा है बदतमीजी का आरोप। सलमान के इस बॉडीगार्ड पर लगा है पब के एक वेटर से मारपीट का इल्जाम। शेरा पर गन दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है और इन्हीं आरोपों ने शेरा की मुसीबत बढ़ा दी है और वो पुलिस हिरासत तक पहुंच गया। मुंबई पुलिस के मुताबिक घटना मंगलवार रात की है, जब शेरा की विले पार्ले के एक नामी पब में अतहर उमर कुरैशी नाम के एक वेटर के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और उसके बाद शेरा ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसके कंधे में गंभीर चोट आ गई। शिकायतकर्ता अतहर उमर कुरैशी के मुताबिक पब में शेरा के साथ झगड़ा हुआ था और जब वो इंडियन ऑयल नगर के पास लिंक रोड से गुजर रहा था, तभी शेरा ने अपने 2 दोस्तों के साथ उस पर हमला कर दिया। पीड़ित के मुताबिक शेरा ने बेसबॉल स्टिक से वार किया। जमीन पर गिरने के बाद उसे लातों से भी मारा। इससे उनकी कॉलर बोन टूट गई। इस दौरान आरोपियों ने उसके ऊपर पिस्टल भी तानी थी। उनका कहना है कि रात को 2 बजे इंडियन ऑयल नगर जंक्शन के सामने लिंक रोड पे शेरा ने उसको पिस्टल के बट से उसके कंधे पे मारा है और उसके बॉडीगार्ड ने रॉड से उसको मारा है करके। और वो उनके जो अतहर कुरैशी के कंप्लेंट से हमने एक ऑफेंस रजिस्टर किया है शेरा और उसके बॉडीगार्ड के खिलाफ। उसके एक्चुअली लेफ्ट शोल्डर पे क्यूरी फ्रैक्चर है, अभी भी क्यूरी फ्रैक्चर है और कुछ एवरेजेंस है उसके कंधे पर। ये घटना दरअसल इस पुलिस स्टेशन से महज कुछ मीटरों की दूरी पर इसी रोड पर हुई है, जहां बीती रात तकरीबन 2 बजे इस मामले के शिकायतकर्ता और शेरा में किसी मामूली सी बात को लेकर कहासुनी हुई। लेकिन ये कहासुनी इतनी गर्मा गई कि शेरा ने क्रोध में आकर अपनी पिस्तौल निकाल ली और शिकायतकर्ता को धमकाना शुरू किया। इस मामले में 4 आरोपी हैं जो नामजद हैं। मुंबई के डीएन नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस शेरा के घर पूछताछ करने पहुंची और फिर उसे हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस शेरा और उसके दोस्तों के खिलाफ लगे आरोपों की जांच में जुटी है। शेरा का कहना है कि मैं वहाँ पर था नहीं, मैं वहाँ पर गया नहीं। शेरा ने डिनाई किया है, तो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी आफ्टर वेरिफिकेशन वी विल टेक एक्शन। सलमान खान के साथ शेरा पिछले 18 साल से साये की तरह रहते हैं। चाहे शूटिंग हो या फिर प्रमोशन, जहां भी दबंग खान जाते हैं वहां उनके साथ शेरा जरूर होते हैं। वैसे तो शेरा की ड्यूटी सलमान की हिफाजत करने की है, लेकिन ऐसे कई मौके आए जब शेरा ने अपना आपा खो दिया और कभी मीडिया से भिड़ गए तो कभी सलमान के फैंस से बदतमीजी कर दी। इससे पहले भी वो हाथापाई के कई मामलों में फंस चुके हैं और अब दिवाली से ऐन पहले शेरा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, मुंबई। तो मुश्किल शेरा के लिए भी है, मुश्किल टाटा ग्रुप में भी दिखाई दे रही है। टाटा ग्रुप में चेयरमैन की दौड़ भले ही शुरू हो गई हो, रतन टाटा नए लोगों को बोर्ड में शामिल कर रहे हैं और कंपनी नए फैसलों की ओर बढ़ रही हो, लेकिन पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री अपने हटाए जाने के फैसले से बेहद खफा नजर आ रहे हैं।
साइरस ने ईमेल के जरिए अपनी नाराजगी बयां की है। टाटा ग्रुप के साथ मिस्त्री की तकरार। मिस्त्री ने ईमेल पर जाहिर की नाराजगी। 2025 तक की स्ट्रेटजी सौंपने के बाद हटाए जाने का आरोप लगाया। साइरस मिस्त्री टाटा ग्रुप से अपने कई सवालों के जवाब मांग रहे हैं और लगता है कि टाटा बोर्ड साइरस मिस्त्री के किसी भी सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहता, क्योंकि टाटा ग्रुप इस वक्त सिर्फ अपने नए चेयरमैन की तलाश में जुटा है, जिसके लिए वो एक के बाद एक बड़े फैसले लेता दिखाई दे रहा है। टाटा ग्रुप के अंतरिम चेयरमैन रतन टाटा ने नए चेयरमैन के चुनाव के लिए समिति बनाने के बाद अब 2 नए एडिशनल डायरेक्टर्स को नियुक्त किया है। जैगुआर लैंड रोवर के सीईओ राल्फ स्पेथ और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ और एमडी एन चंद्रशेखरन को कंपनी के निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक के तौर पर शामिल किया गया है, जो मिस्त्री के पद से हटाए जाने के बाद दूसरा बड़ा कदम बताया जा रहा है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन की पोस्ट से हटाए जाने के बाद पहली बार साइरस मिस्त्री ने इस मामले पर टाटा बोर्ड को एक ईमेल लिखा है, जिसमें टाटा के फैसले पर मिस्त्री ने बेहद हैरानी जताई है। चेयरमैन की पोस्ट से इस तरह से हटाए जाने से मैं शॉक्ड हूँ। मुझे अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया गया। बोर्ड ने अपनी साख के मुताबिक काम नहीं किया। खबरों की माने तो मिस्त्री ने टाटा ग्रुप के डायरेक्टर्स पर आरोप लगाया है कि वो टाटा सन्स और ग्रुप कंपनियों के स्टेक होल्डर्स के प्रति जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब हुए हैं। खबरों के मुताबिक साइरस को निकालने के पीछे कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बेकार होने की बात सामने आई थी, लेकिन मिस्त्री ने इस आरोप के जवाब में टाटा सन्स बोर्ड को 2025 तक की स्ट्रेटजी सौंपने की बात कही है। टाटा के चेयरमैन पद से मिस्त्री को हटाए जाने के बाद से टाटा ग्रुप के शेयर्स वैल्यू भी लगातार गिरते नजर आ रहे हैं, जिसे सुधारने के लिए रतन टाटा ने अब ग्रुप के सीईओ को भी निर्देश दिया है कि वो शेयर धारकों का रिटर्न बढ़ाने पर ध्यान दें। शापूरजी पोलाजी ग्रुप टाटा में एक बड़ा शेयर होल्डर है, जिस वजह से मिस्त्री मामले को लीगलाइज करने के लिए बॉम्बे हाउस में पहुंचे। पारसीज आर ए वेरी पीसफुल कम्युनिटी, बट जब वो लड़ते हैं तो बहुत बुरी तरह से लड़ते हैं एक दूसरे से। मैंने लिटिगेशन देखा है पारसीज में, और तब बहुत फाइट हुई है। अभी आपने देखा होगा पारसी पंचायत में तो हाथ पांव पे आ गए थे, तो झगड़ा हो सकता है। मिस्त्री का ये भी दावा है कि ट्रस्ट की तरफ से नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स को महज पोस्टमैन बना दिया गया है, जिस वजह से उनके कई बिजनेस डिसीजंस पर असर पड़ा था। जानकारी के मुताबिक बोर्ड मीटिंग के इस फैसले को मिस्त्री ने एक गैर कानूनी तरीका बताया है। टीम न्यूज़ नेशन। दिवाली से पहले दिल्ली और नोएडा वासियों के लिए खुशखबरी। कोर्ट ने डीएनडी फ्लाई को टोल फ्री कर दिया है। टोल वसूली के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर यह फैसला आया। डीएनडी से सफर करने वालों के लिए खुशखबरी। अब डीएनडी फ्लाईवे पर नहीं लगेगा टोल टैक्स। दिल्ली और नोएडा को आपस में जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे पर अब कोई शुल्क नहीं लगेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीएनडी को टोल फ्री करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने इसे नोएडा अथॉरिटी और टोल ब्रिज कंपनी के बीच मनमाना करार बताया और कहा कि लोग इसका खामियाजा क्यों भुगतें। कोर्ट का यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। टोल टैक्स के बारे में उन्होंने कहा कि नोएडा टोल ब्रिज को कोई भी कीमत पर टोल टैक्स का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपकी नोएडा टोल ब्रिज ने ऑन रिकॉर्ड करोड़ों रुपए वसूल लिया है। गौरतलब है कि दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे से हर दिन 2 लाख गाड़ियां गुजरती हैं। इसे टोल फ्री किए जाने की मांग लंबे वक्त से की जा रही थी। टोल वसूली के खिलाफ कई संगठनों ने प्रदर्शन किया था और कोर्ट में याचिकाएं दायर की थी। 4 साल की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 8 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट की डिवीजन बेंच के आज के फैसले से डीएनडी से सफर करने वाले लोगों में खुशी की लहर है। टोल की जो समस्या थी ये पूरे दिल्ली और नोएडा वालों के लिए बहुत ज्यादा थी, और ये अच्छा निर्णय हुआ है, बहुत अच्छा निर्णय हुआ है। फिलहाल आम लोगों के पक्ष में आए इस फैसले को टोल कंपनी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो जीरो और मैं आज के लिए इतना ही। जल्द हाजिर होते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ क्वेश्चन आवर में।